अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन हज़रात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल भी लाजमी दबाया करें ताकि फ़ौरन पता चल सके कौन सा वजीफ़ा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद। आप हज़रात ने सुना होगा कि कानून अंधा होता है और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क का कानून तो बहुत ही ज़्यादा अंधा है। लोग बेचारे मुकद्दमात में फंसे हुए हैं, कई कई साल गुजर जाते हैं और मुकद्दमा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। जो हमारा सिस्टम है वो आप हज़रात को पता होगा कि एक आदमी पर किसी ने कोई मुकद्दमा करा दिया तो वो बेचारा साल साल तक रुलता रहता है और मुकद्दमा ख़त्म नहीं हो रहा होता। हमारे एक दोस्त हैं, उनका एक बहुत छोटा सा एक केस उन पर किसी ने किया, बहुत छोटा सा मामूली सा। उसको तकरीबन 2.5 साल हो गए अदालतों के चक्कर लगाते हुए और आज तक वो कह रहा है कि तारीख से आगे बात नहीं बढ़ी। जब जाता हूं तारीख मिलती है, जब जाता हूं तारीख मिलती है। ये तो एक बहुत छोटी सी बात है। बाज़ औक़ात लोग बहुत संगीन मसाइल में घिरे हुए होते हैं। ये जो मैं अमल बताऊंगा ये भी ऐसे ही संगीन मुकद्दमात के हल के लिए है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी के ऊपर कोई ऐसा केस आ जाता है, वो इतना खतरनाक होता है, इतना संगीन होता है कि जिसमें फांसी तक हो सकती है, जिसमें उम्र कैद तक बात पहुंच सकती है। ऐसे ऐसे संगीन मुकद्दमात लोगों पर हो जाते हैं। तो अगर किसी के साथ इस किस्म का कोई मसला है, इस किस्म के किसी मुकद्दमे में कोई फंसा हुआ है, तो चाहे सामने वाला जिसने मुकद्दमा कराया हुआ है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिसने केस कराया होता है वो बहुत बड़ा कोई पैसे वाला आदमी होता है, बहुत बड़ा कोई ताकतवर आदमी होता है। तो कोई भी हो सामने, आप अल्लाह से मदद ले रहे हैं। ये जो मैं आपको अमल बताऊंगा ये अल्लाह से मदद लेना है। तमाम वज़ाइफ में अल्लाह से ही मदद मांगी जाती है। तो अल्लाह ताला से कोई ताकतवर नहीं है, आप यकीन रखें। सामने वाला कोई बड़े से बड़ा आदमी क्यों ना हो, आप जब अल्लाह ताला से ये अमल करके अल्लाह ताला से मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपको उस मुकद्दमे में कामयाबी अता फरमाएंगे और आपको सजाओं से और दीगर जो मुकद्दमात के जो मामलात होते हैं बखैर व आफियत अल्लाह ताला आपको उससे निकाल लेंगे। और हाँ, ये अमल कोई मामूली अमल नहीं है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने इस अमल के बारे में लिखा है कि यह अमल कई मर्तबा का आजमाया हुआ अमल है। कई मर्तबा इस अमल को आजमाया जा चुका है और लोगों को इससे फायदा हुआ है। और हजरत ने यह भी लिखा है कि आप भी इस अमल को आजमाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके मुकद्दमात को बखैर व खूबी इस तरीके से ख़त्म करवा देंगे कि जिसमें आपके लिए खैर और भलाई होगी। तो अमल करने के लिए आप करें ये कि जो घर के अफराद हैं, मर्द व ख़वातीन, अगर वो ज़्यादा तादाद में है तो फिर तो सही है, अगर कम है तो ऐसी ख़वातीन को भी, दीगर रिश्तेदारों को भी ऐसे बुलवा लें आप। तो आप उनको बुलवाएं और सब मिलकर एक जगह, आप कोई पाक साफ जगह आप देखें, कपड़े सब हजरात, ख़वातीनों हजरात सब कपड़े साफ सुथरे पहने, खुशबू भी लगा लें और बावुजू होकर बैठ जाएं। और अमल शुरू करने से पहले आप ये करें कि बाजार में जो एक काउंटर मिलते हैं, तस्बीह की जगह जो जदीद एक काउंटर आए हुए हैं बाजार में मिलते हैं, आप वो ले आए। क्योंकि तादाद ज्यादा है तो तादाद अगर आप तस्बीह से करेंगे तो उसमें ये एक इम्कान है कि आपसे तादाद आगे पीछे हो जाए। तादाद का आपने ख्याल रखना है। तो आप काउंटर खरीद कर लाएं और अमल शुरू करने से पहले आप ये इस अमल की जितनी मर्तबा इसको पढ़ना है, जो तादाद है उसको आप तकसीम कर दें। जितने अफराद बैठे हुए हैं सब पर आप तादाद को तकसीम कर दें। हर एक की जिम्मेदारी लगा दें कि तुमने इतनी मर्तबा पढ़ना है। तकसीम कर दें कि किसके हिस्से में कितनी मर्तबा पढ़ना आएगा, तो आप सबके जिम्मे लगा दें। उसके बाद आप एक जगह बैठ कर आपने अल्लाह तबारक व तआला के ये 4 अस्माए मुबारका हैं, ये आपने पढ़ना है। और वो 4 नाम अल्लाह तबारक व तआला के ये हैं, या हलीमो, या अलीमो, या अलीजो, या अज़ीम। लेकिन ये याद रखना कि ये 4 मर्तबा जब आप पढ़ेंगे
تو یہ 1 مرتبہ شمار ہوگا. یعنی جب آپ 4 مرتبہ پڑھیں تو 1 دفعہ آپ بٹن دبا دیں یا تسبیح کا دانہ 1 آپ شمار کر لیں. تو 4 مرتبہ یہ 1 مرتبہ شمار ہوگا. پڑھنا آپ نے کتنی مرتبہ ہے اس کو؟ 1,51,000 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ آپ نے پڑھنے ہیں. اور اس کے لیے آپ یہ کریں کہ ایسا وقت آپ اس کے لیے منتخب کریں کہ ایک ہی نشست میں آپ اس کو پورا کر سکیں. کوئی زیادہ مشکل عمل نہیں ہے، انشاءاللہ یہ کر سکتے ہیں. تو ایسا وقت آپ منتخب کریں کہ جس میں آپ ایک ہی نشست میں آپ یہ کام، یہ ورد آپ پورا کر سکیں. لیکن اگر بیچ میں کسی کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے، کوئی قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، کوئی پانی وغیرہ پینے کے لیے اٹھتا ہے، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ عمل جو ہے وہ کریں، بیچ میں کوئی ضرورت ہے آپ کو کریں، لیکن زیادہ طویل وقفہ نہ ہو کہ تھوڑا سا ابھی پڑھ لیا، تھوڑا صبح پڑھ لیا، تھوڑا جو ہے وہ عشاء کے بعد پڑھ رہے ہیں، تھوڑا کل پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ایک ہی مجلس میں آپ جو ہے وہ اس عمل کو آپ پورا کریں. انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اور ہاں، بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں، اگرچہ یہ کوئی پوچھنے کی بات نہیں ہوتی کہ کس وقت کرنا ہے، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی وظیفہ جب ہم بتاتے ہیں اور اس میں وقت کی قید ہم نہیں لگاتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. صبح، دوپہر، شام، آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. تو اس عمل کے لیے بھی وقت کی کوئی قید نہیں ہے. آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. ایک اور وضاحت آخر میں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ وضاحت، کہ ایک نام اس میں نے ابھی پڑھا ہے یا علی، تو اس نام سے کسی کو کوئی شبہ نہ ہونا چاہیے کہ معاذ اللہ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ مدد مانگی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے. العلی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک ہے. یہ آیت الکرسی کے آخر میں جو ہے وہ اس کا ذکر ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. تو یہ علی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک ہے. تو آپ یہ 4 اسماء مبارکہ آپ پڑھیں، 4 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ 1 مرتبہ شمار ہوگا. انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقدمات کو ختم فرما دیں گے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدمے کا ایسا فیصلہ اللہ تعالیٰ کروا دیں گے کہ جو آپ کی خواہشات کے مطابق ہوگا اور آپ کو ایک بڑی مصیبت سے نجات مل جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مصائب کو، مشکلات کو ختم فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.